श्यावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा के उपरोहित हरि ले गयऊ बहोरी, ले राखिस गिरि खोह महू, माया करी मति भोरी, लखन सिया राम। राजा प्रताप भानु के हृदय में लोभ जागृत हो गया, और जहाँ लोभ होता है, लोभ के बाद क्रोध आता है, और क्रोध के बाद फिर विनाश होता है व्यक्ति का। राजा प्रताप भानु के मन में एक इच्छा जागृत हुई। कैसी इच्छा? कि मैं कभी बुढ़ापा नहीं आवे, कभी मेरी मृत्यु न हो, और मुझे कोई जीत ना सके। जरा मरण दुख रहित तन, माने मेरा बुढ़ापा ना आवे, मेरी मृत्यु ना हो, मेरे जीवन में कोई दुख ना आवे। देखिए, एक के पीछे एक इच्छाएं कितनी प्रबल होती जा रही हैं। और समर जिते जन कोई, संग्राम में मुझे कोई जीत भी ना पावे। विचार करिए, ऐसा प्रताप भानु राजा जिसने एक एक यज्ञ को करोड़ों करोड़ों बार किया, और सब वासुदेव अर्पण अर्पित नृप जानी, सब भगवान को अर्पण करता रहा, फिर भी उसके मन में एक वासना बनी रही कि मैं ऐसा राजा बनूं इस पृथ्वी का कि मेरे जैसा संसार में कभी ना हुआ है ना होगा। इसके बाद भी नहीं उसकी तृप्ति हुई। समर जीते जन कोई, समर में मुझे संग्राम में कोई जीत भी ना सके। और फिर कहा एक छत्र, मैं इस पृथ्वी का ही नहीं पूरे भूमंडल का एक छत्र राजा हूं, रूपहीन मैं, माने इस पृथ्वी में मेरा कोई शत्रु ना हो। बताइए। और इतने से भी तृप्ति नहीं हुई, फिर का राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य होवे। ऐसा प्रतापवान राजा आज कैसे लोभ में आ गया और उस कपटी मुनि के चक्कर में आकर के अपना सर्वनाश कर दिया। इसलिए सावधान रहना चाहिए। गलती हम करेंगे तो उसका परिणाम भी हम ही को भोगना पड़ेगा। राजा पहली बात गलती ये किया कि वह उस कपटी मुनि के उसमें आ गया, बहकाव में आ गया, विश्वास में। तो कहते राजा की उपरोहित ही, उस कपटी मुनि ने, जो कालकेतु नाम का जो राक्षस था, है, वह क्या बन के आया था? सुअर बन के गया था, है। तो वह और कपटी मुनि दोनों एक हो गए थे। जब राजा सो गया तो कालकेतु आया, तो उससे एक तनु ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तो मायावी है ही हो, तुम इसको माया के द्वारा इसके भवन में पहुंचा दो, इसके उपरोहित का हरण करके उपरोहित के स्थान में तुम हो जाओ। ठीक है, ऐसा ही किया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। फिर वह कालकेतु राक्षस राजा को ला करके उसके महल में रानी के पास सुला दिया और उनके उपरोहित का हरण कर लिया। ले राकिस गिर खोए है, एक पर्वत की कंदरा में उसको रख दिया।
जो उनके पुरोहित थे उनको तो पर्वत की कंदरा में छुपा दिया और स्वयं वो पुरोहित जी बन करके उसके यहाँ विश्राम करने लगे। ऐसी माया उसने रची। कि आप बिरची उपरोहित रूपा परे उजाई तिहि से जयनुपा। स्वयं पुरोहित जी बन गया, मायावी तो था ही। वो पुरोहित बन करके उसी के सेज में जिस आसन पर जिस बिस्तर पर वह लेटा हुआ था उसी में जा करके विश्राम करने लगा। कि जाग्यू नृप अनभय बिहाना अदेखी भवन अति अचरजुमाना। राजा जगे, कब? अनभय बिहाना, माने बिहाना नहीं हुआ, सवेरा नहीं हुआ, सवेरा होने से पहले जग गए राजा। हैं भाई, सवेरा हो जाएगा तो सभी लोग जग जाएंगे, लेकिन राजा अनभय बिहाना माने बिहाना नहीं हुआ, उससे पहले जग गए। देखी भवन अति अचरज माना, अपने आप को अपने भवन में देखा, बड़ा आश्चर्य माना। अब उसको और विश्वास हो गया कि मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जेहि जान नरानी। वो मुनि की महिमा को राजा ने मन में अनुमान किया कि जो उस मुनि ने कहा था बिल्कुल सच्ची कहा था, है बहुत तपस्वी है वह। और उठे गवई, बड़े शीघ्र उठा, जिससे माने धीरे से, कि जिससे रानी जान ना पावे। रानी सोती रही, राजा उठ करके कि कानन गयऊ बाज चढ़ते ही अपुर नर नारी न जानेऊ के। कहते हैं उसी घोड़े पर चढ़ करके राजा वन चला गया, जिससे लोग जान ना पावे। हाँ, कि गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बदावा। 2 घड़ी का जब दिन बीत गया है, दोपहर दिन बीत गया, तब राजा आए। देखो राजा भी नाटकी था, है नहीं भाई, जो सत्य घटना थी उसको बताना चाहिए था, लेकिन वो मुनि ने मना कर दिया था कि ये बात छठे कान में नहीं जाना चाहिए, है? कहते हैं राजा 2 घड़ी जब दोपहर दिन बीत गया तब आया, जिससे सब पुर के लोग समझे कि राजा कल के गए हुए आज लौटे। तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे महाराज वापस आ गए। घर घर में उत्सव, बधाइयां बजने लगी कि उपरोहित ही देखी जब राजा चकित बिलो की सुमेर सोई काजा। अपने उपरोहित को देखा राजा ने और बड़े आश्चर्यचकित होकर के वह बात को स्मरण करके पुरोहित जी को देखने लगा कि जोग सामन पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रह मतलीनी। वह 3 दिन युग के समान बीते राजा को। जो कपटी मुनि ने कहा था
उसकी बात को स्मरण करके राजा कपटी मुनि के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दिया कि महाराज जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। कि समय जानी उपरोहित आवा, न पही मते सब कही समुझावा। समय को जान करके उपरोहित आया, और जब उपरोहित आया तो राजा के साथ में जो गुप्त सलाह, जो गुप्त बात हुई थी, वह सब बात सुना करके और उसको कह करके समझा दिया। राजा सोचने लगा कि ये कितनी अच्छी है, बिल्कुल सत्य घटना घट रही है। कि नृप हर शिव पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बरे, विप्र कुटुंब समेत लखन। अपने गुरु को पहचान करके राजा खूब प्रसन्न हुआ। क्यों? भ्रम बस रहा न चेत। जब भ्रम जीवन में आता है तो विवेक नहीं रह जाता है। अरे गरुड़ जी महाराज जी को देखो, हैं? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, इतना बड़ा भगवान श्री नारायण के सन्निकट रहने वाला गरुड़, जिनकी उड़ने से उसके पंखों से बेदर ध्वनि निकलती थी। ऐसे गरुड़ जी मोह के भ्रम में पड़ गए। तो कहते हैं ब्रह्मवश रहा न चेत। राजा भ्रम के वश में हो गया, इसलिए उसको चेतना नहीं रही, उसका विवेक लुप्त हो गया। और उसने क्या किया? बड़े तुरंत सत साहस पर सुंदर ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों का वर्ण किया। हाँ, कुटुंब के सहित, ऐसे नहीं, पूरे कुटुंब सहित महाराज आमंत्रित हैं आप, 1 लाख ब्राह्मण। हाँ, कि उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जैसी श्रुति गाई। उपरोहित ने रसोई बनाई। विचार करिए, 1 लाख ब्राह्मणों के जेने के लिए अकेले एक व्यक्ति, माया से क्या नहीं हो सकता? चुटकी तो बजाना है, जुकाम शुरू। तो उससे उपरोहित ने रसोई बनाई, और ऐसी वैसी रसोई नहीं कि दाल रोटी बना के रख दिया हो। छरस चार विधि जैसी श्रुति गाई, 56 प्रकार के हैं। जैसे खटरस भोजन होता है ना, 4 प्रकार के 6 रस से युक्त भोजन बनाए। लय है, चौस है, पेय, खाद्य, ऐसे 4 प्रकार के भोजन पदार्थ होते हैं। वो सब 56 प्रकार के भोजन बना करके क्षण मात्र में तैयार कर दिया। हाँ, जैसा वेदों ने भोजन के प्रकार बताए हैं, ऐसे विविध प्रकार के भोजन बनाए हैं। कि माया में तेहि कीनी रसोई, अभिंजन बहुगनि सकई न कोई। माया में, माया के द्वारा उसने रसोई की रचना की, इतने प्रकार की कि कोई गणना ही नहीं कर सकता है। हाँ, विविध मृगन कर आमिष राधा, अते ही महु विप्रमास खल सादा। ये सब माया के द्वारा है। अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के मृगों का उसने मांस रांधा, बनाया, और उसमें ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। सब ये माया से, ना किसी मृग को मारा, न किसी ब्राह्मण का वध किया, केवल ये माया के द्वारा हुआ।
अभोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण गण आए तो उनके बढ़िया चरण प्रक्षालित किए राजा ने, सुंदर आसन में बैठाया। ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न कि राजा पता नहीं कौन से खुशी में इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं। हाँ, बड़े आदर के साथ बैठाया। अब परोसन जबहि लाग महिपाला, अभय आकाशवाणी तेहि काला। विचार करिए, 1,00,000 ब्राह्मणों को बुलाया कुटुंब के सहित, एक व्यक्ति रसोई बनाने वाला और एक राजा केवल परोसने वाला। विचार करिए, आपके यहाँ अगर 100 व्यक्ति आते हैं तो कम से कम 10 लोग परोसने वाले थे। यहाँ पर 1,00,000 भोजन करने वाले बैठे हैं, अकेले राजा परोसने वाला। परसन जब ही लाग महिपाला, राजा प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगा, तब है आकाशवाणी तही काला। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या कहा कि विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। हे ब्राह्मणों, उठ उठ करके अपने अपने घर जाओ। ब्राह्मणों के कान खड़े हो गए, ये कहाँ से कौन बोल रहा है? फिर आगे क्या कहा? बड़ी हानि है, इस अन्न को कभी खाना नहीं। जो अन्न राजा खिलाने जा रहा है, इस अन्न को ना खाना, और खाओगे पता है इस अन्न में कितना बड़ा दोष है। भयउ रसोई भूसुर मासु, असब दुज उठे मानि विश्वासु। अरे महाराज, ब्राह्मण के मांस से ये रसोई दूषित हो गई है, हैं? ब्राह्मण उस आकाशवाणी पर विश्वास करके उठ गए। भूप विकल मति मोह भुलानी, अभावी बसना आव मुख बानी। और कहते हैं भावी तो होकर के ही रहती है, भावी टाल नहीं सकता है। धूप विकल मति मोह भुलानी, मोह के कारण राजा की जो मति है वह भुलावे में पड़ गई। राजा समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ है, हैं? भावी बस कुछ उसके जीवन में ऐसा भवितव्यता होना था जिसको हम आप नहीं जान सकते हैं, तो उसके कारण वह अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाया। राजा बता नहीं पाया कि ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि महाराज आप थोड़ा सा रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अपनी बात बता देते तो शायद ब्राह्मण दयालु होते हैं, वह बात को मान जाते हैं। लेकिन राजा कुछ बोल नहीं पाया। इसका मतलब कहते मौन हो जाए व्यक्ति, मतलब कि वह स्वीकृति दे रहा है कि बात सच्ची है। अगर राजा कहता कि नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, तो ब्राह्मण भी विचार करते हैं। लेकिन राजा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कि राजा जो आकाशवाणी हुई है बिल्कुल सच्ची है, सही है। नहीं तो बोल ही नहीं पा रहा है कि बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकी न विचार, जाई निशाचर हो तुम नप मूढ़ सहित परिवार लगन सिया। और सारे ब्राह्मण क्रोध से युक्त होकर के तुरंत कुछ विचार नहीं किया ब्राह्मणों ने,
ब्राह्मणों को भी विचार करना चाहिए था कि भाई अगर आकाशवाणी ने कहा है तो चल के देख तो लो रसोई है। लेकिन ब्राह्मणों ने भी विचार नहीं किया और बिना विचारे ही श्राप दे डाला कि हो जाए निशाचर हो है। भूखे तो हते, लेकिन ये तो हम आप कहते हैं ना, जब विवेकशील ब्राह्मण होते हैं तो भूखे नहीं होते हैं। विवेकी ब्राह्मण इसीलिए तो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है कि वो अच्छे बुरे का विचार करके ही कुछ करे। ये तो हम आप कह देते हैं कि ब्राह्मण भूखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है।